तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम इन्वेजन इन मेडिवल इंडिया के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम आपको मेजर मेजर जो इन्वेजन्स हैं जो मेडिवल इंडिया में हुई थी इसको मुस्लिम पहले तो आप जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा और लिखूंगा आपको भी वो अपने नोट्स में ऐड करनी है, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। इसको मुस्लिम इन्वेजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फॉरेन इन्वेजन इंडिया में मेडिवल पीरियड के दौरान हुई थी उसके जो ज्यादातर अटैक्स थे, मेजर अटैक्स, वो अरब्स और तुर्क्स के थे, जो कि मुस्लिम्स थे, इसलिए इनको मुस्लिम इन्वेजन कहा जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगोल इन्वेजन की भी बात करेंगे, पर मंगोल इन्वेजन के सिर्फ 3 टॉपिक हैं और मेजर टॉपिक्स हैं मुस्लिम इन्वेजन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली जो इन्वेजन इंडिया में हुई थी जिसको मुस्लिम इन्वेजन के टॉपिक के अंडर, वो पहली इन्वेजन की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। ये है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। और इसने ये इन्वेजन की थी 1711 एडी में। एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट एरिया। और ये इसने जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये जो है इसने बाद में ये आगे जाकर सिंध का जो है वो रूलर बना, और इसने जो वहां पे सिंध का जो लास्ट ब्राह्मण रूलर था, राजा धीर, उसको हरा दिया था। नोट कर लीजिए, जो राजा धीर है वो लास्ट जो है हिंदू रूलर है सिंध का। इसके बाद वहां पर कोई भी हिंदू रूलर ने रूल नहीं किया। और इसने जो राजा धीर है उसको कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ रेवाड़। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम को इसके बाद हरा दिया गया था 1712 एडी में। सॉरी, 1712 एडी में तो इसने बैटल ऑफ रेवाड़ में राजा धीर को हराया था, जो कि लास्ट जो है हिंदू रूलर था। पर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया गया था भप्पा रावल, नागाभट्ट और विक्रमादित्य सेकंड के द्वारा। लिख लीजिए, इसको हराया था इसके बाद भप्पा रावल, नागाभट्टा और विक्रम आदित्य सेकंड। और इनमें से जो भप्पा रावल थे वो गुहिला डायनेस्टी से थे, नागाभट्टा गुजारा प्रतिहारा डायनेस्टी से थे, और जो विक्रमादित्य सेकंड थे ये थे चौकलिया डायनेस्टी से। मोहम्मद बिन कासिम के लिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और ये एक अरब मिलिट्री कमांडर था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था। अब इसके बाद हम आएंगे मोहम्मद गजनवी के ऊपर, जिसका 100% मैं श्योर हूँ आपने मोहम्मद गजनवी का नाम जरूर सुना होगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये सन था साबुक का, और इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर भी कहा जाता है गजनवी का। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। देखिए, इसके नाम में भी गजनवी है, वो इसके कारण है। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था गजनवी का। ये एक तुर्किश इन्वेडर था। और इसको ये तुर्किश इन्वेडर, और ये एक फर्स्ट रूलर था जिसको टाइटल मिला था सुल्तान का। याद रखिएगा,
मोहम्मद गजनवी फर्स्ट रूलर था जिसको टाइटल मिला था सुल्तान का। और इसने इंडिया में 17 बार अटैक किया था। ये अटैक इसने किया था 1000 से लेके 1027 एडी तक। हालांकि इसके जो अटैक्स थे इनका जो मकसद होता था वो असल में होता तो पैसा था, पर ये जिहाद के नाम पर अटैक करता था और बहुत सारी धन दौलत इंडियन कॉन्टिनेंट से लूट कर वापस ले जाता था। इसने बहुत सारे मेजर बैटल्स भी लड़े हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि बैटल ऑफ छाछ, पेशावर एंड थानेसर। पर जो इसकी एक बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का व्यू पॉइंट है जिसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसकी जो नोटेबल इन्वेजन है वो है सोमनाथ टेम्पल की। ये इसकी जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिक इवेंट है। सोमनाथ टेम्पल को इसने लूटा था 1026 एडी में। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये इसका लास्ट इन्वेजन था जो पंजाब से बाहर था। इसके बाहर इसकी कोई भी इन्वेजन पंजाब के एरिया से बाहर नहीं हुई थी। इसने सोमनाथ का जो शहर था उसको लूटा और जो सोमनाथ का टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया। और इस समय जो सोमनाथ का मंदिर था ये चौलक्या डायनेस्टी के अंडर आता था। और इस डायनेस्टी के जो राजा थे उनका नाम था भीमदेव। भीमदेव सोलंकी फर्स्ट। और इस इन्वेजन के 4 साल बाद 1030 एडी में जो है गजनवी इसकी जो है मौत हो गई थी मलेरिया के कारण। याद रखिएगा ये मरा था मलेरिया से। और इसको जो कहा जाता है इसको आइडियल ब्रेकर भी कहा जाता है, आइडल ब्रेकर, क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और उनमें से जो भगवानों की मूर्तियां थी इसने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए इसको आइडल ब्रेकर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले इन्वेडर के ऊपर जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। आपने इसका नाम भी सुना होगा। ये जो है ये सुल्तान था घुरीद एम्पायर का। और ये अपने जो कह सकते हैं शासन में था 1173 ईस्वी से 1202 तक। ये पर्शियन रीजन का ये पर्शियन रीजन का था। और ये पहला आदमी था जिसने मुस्लिम रूल इंडिया में स्टैब्लिश किया था। और इसकी जो फर्स्ट इन्वेजन थी वो एक शिया रूलर जो मुल्तान का था उसके खिलाफ थी। यानी कि जो इसकी फर्स्ट इन्वेजन थी वो एक शिया रूलर के खिलाफ थी। और वो रूल कहाँ पे करता था? मुल्तान में। और ये इन्वेजन इसने की थी 1175 ईस्वी में, जिसको इसने हराया। पर बाद में इसको नैकी देवी और भीमा सेकंड ने हरा दिया था। याद रखिएगा इसको किसने हराया था। ये जो शिया रूलर के साथ इसकी जो जंग हुई थी वो हुई थी 1175 एडी में। पर उसके बाद 1100 इसको हरा दिया गया नायका देवी और भीमदेव, सॉरी, भीमा सेकंड के द्वारा। इन दोनों ने फिर इसको हरा दिया। और जो गौरी है इसने दो सिग्निफिकेंट बैटल्स लड़े थे। यानी कि हम कह सकते हैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स। और ये जो दो बैटल्स थे ये बैटल्स इसके थे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किंग पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। आपने जरूर आपको इसके बारे में पता होगा
और इन दो जंगों को कहते हैं बैटल ऑफ, और ये दो बैटल हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट बैटल था, इसमें गौरी को हराकर पृथ्वीराज चौहान ने भगा दिया था, और ये बैटल हुआ था, यानी कि ये दोनों बैटल एक ही साल में हुए थे, 1191 एडी में। पहले तो इन्होंने मोहम्मद घौरी को हरा दिया, फिर मोहम्मद घौरी फिर से वापस आया उसी साल जंग लड़ने, मतलब कि उससे थोड़ा समय बाद ही आया, 1192 में। और इसने जो है जयाचंद्र, जो कि कनौज का रूलर था, उसकी मदद से इसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जीत प्राप्त की। याद रखिएगा, इसको सपोर्ट की थी जयाचंद्र, जो कि कनौज का रूलर था। इसके बाद ये ये इसने जो जयाचंद्र है, सॉरी जयचंद्र है, उसको भी हरा दिया चांदवार की लड़ाई में। पर जो घौरी है, उसको एक ट्राइब ने मार दिया था। इसको मारा था खोखर ट्राइब। और ये ट्राइब है जो ये रहती है सॉल्ट रेंज में, सॉरी ये सॉल्ट रेंज में रहती थी। और ये ट्राइब ने है जो मोहम्मद घौरी को मार दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे मलिक कफूर की। ये जो मलिक कफूर है, ये एक स्लेव था, यानी कि गुलाम था। जैसे कि पहले जो है, आपको पता है कि स्लेव्स जो थे, जब राजा किसी जगह पे हमला करते थे, वो वहां से कुछ लोगों को पकड़ लेते थे और उनको अपना गुलाम बना लेते थे। ये चीज पहले बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। और ये स्लेव के साथ साथ ही मिलिट्री कमांडर भी था, अलाउद्दीन खिलजी का। इसने जो बहुत ही ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस हैं, वो इंडिया के साउदर्न पार्ट में की थी, यादव्स के खिलाफ, काकातियास के खिलाफ, होसाल्स के और पांड्यास के खिलाफ। और इसने जो है, इसकी जो मेन इन्वेजन है वो है चोला डायनेस्टी के, यानी कि चोला एम्पायर को इसने इन्वेड किया था 1310 में। ये ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसको याद रखिएगा। इसने 1310 में चोला एम्पायर को इन्वेड किया था। और अगला जो है नादिर शाह, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन इंडिया से ले गया था। ये एक ईरानियन रूलर है, ईरानियन रूलर था। इसने इंडिया को जब रेड किया था, तब इंडिया में शासन था मोहम्मद शाह का। और ये तब इंडिया से पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया था। और इसने जो है नादिर शाह की आर्मी ने जो है मुगलों को हरा दिया था करनाल के युद्ध में, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह ने मुगल आर्मी को हराया था करनाल के बैटल में। और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं मंगोल इन्वेजन पे। इस फोटो को देख के आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, द ग्रेट चंगेज खान। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, और आपको पता भी होगा इसके बारे में बहुत सारी कहावतें भी है कि इसने जो है 10% पॉपुलेशन की जो दुनिया की थी, इसने उसको खत्म कर दिया था। ये जेंगिस खान जो है, ये फाउंडर है मंगोल एम्पायर का। इसने इंडिया को जब इन्वेड किया था, तब इल्तुतमिश जो है, जो कि एक स्लेव एम्पायर का राजा है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे ब्रीफ में। इसने इल्तुतमिश के जो राजा है, उसके शासन के समय पे जो है दिल्ली सल्तनत पे हमला भी किया था, पर जो उन्होंने अपनी चालाकी से इसके जो इन्वेजन है उसको रोक दिया था। इसके बाद 1221 से 1327 के बीच मंगोल्स ने बहुत बहुत बार जो है इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश की, और बहुत सारी इन्वेजन्स की भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस समय के बीच बीच में।
पर इसके बाद जंगीज खान ने की जो मेजर इन्वेजन्स थी वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, ईरान और इसके बाद ईरान और फ्रांस सॉक्शियन एरिया में इसने यहाँ पर इन्वेजन की। सो नेक्स्ट जो इन्वेजन की हम बात कर रहे हैं, ये जो जगह है ये किसी आदमी का नाम नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाइए, ये इस जगह का नाम है। ये एक मंगोल की सक्सेसर स्टेट थी, चगाताई खनाते। जो इसका जो एरिया है वो ये है। सॉरी फॉर बैड इमेज, ये इतनी क्लियर नहीं है, पर ये जो है इस एरिया में जो है इनका रूल था। ये एक मंगोल की सक्सेसर स्टेट थी और इन्होंने मेजरली इन्वेड किया था पंजाब को, यानी कि पंजाब का जो एरिया है उसको इन्होंने इन्वेड किया था 1292 के समय में। पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उस समय, अलाउद्दीन खिलजी का जो है हमारे इंडिया पे रूल था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसने जो है बैटल ऑफ किकली में, याद रखिएगा, बैटल ऑफ किकली में जो मंगोलियन जो है लीडर था उसको इम्प्रिजन, ये बैटल हुआ था 1299 में। बैटल ऑफ किकली में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मंगोल लीडर को हरा दिया था और उसको कैद कर दी थी। ये जो है ये लास्ट सेकंड इन्वेजन है मेडिवल हिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे जो है लास्ट इन्वेजन। जो लास्ट इन्वेजन हुई थी वो हुई थी तिमूर लांग के द्वारा। ये तिमूर लांग है, ये त्रिमूद एम्पायर का फाउंडर है। इसने 1398 में जो है इंडिया में इन्वेड किया था और इसकी जो जंग हुई थी वो हुई थी, सॉरी पेन, 2 मिनट पेन। इसकी जो इन्वेजन थी वो थी तुगलक डायनेस्टी के खिलाफ। और तुगलक डायनेस्टी का जो उस समय जो राजा था वो था नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद तैमूर ने तुगलक डायनेस्टी को हराया और जो था इसका एक खास खिज़र खान, उसको इसने जो है गवर्नर बना दिया लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का। और उसके बाद ये इंडिया से चला गया 1399 में। यानी कि जो तिमूर है वो 1399 में इंडिया से चला गया। इसको 3 जगह का गवर्नर बना के। वो 3 जगह कौन सी है? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे खिलाफ कोई शिकायत है या आपको हमारी वीडियो नहीं अच्छी लगी तो एक रिस्पेक्टफुल वे में, इज्जतदार तरीके में एक कमेंट छोड़ दीजिए हमारे लिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।